दीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं मम्स के बारे में। चिकन पॉक्स पढ़ लिया था, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है मीजल्स। क्या होता है मीजल्स, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है रूबुला, नॉट रूबेला। मीजल्स को तो क्या बोला था, रूबेओला। मम्स को क्या बोल रहे हैं, रूबुला। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है रूबेला, वो एक डिजीज होती है भी। तो ये क्या होता है, ये भी एक वायरल डिजीज होता है, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज होता है। मम्स इज ए वायरल डिजीज। ये भी क्या होती है, एक वायरल डिजीज होती है, वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, दैट इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होती है ये होती है पैरामिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस के द्वारा। पैरामिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस, इसके कारण होती है। ये क्या होती है, मम्स एक वायरल डिजीज होती है, वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज होती है, जिसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है मम्स का, वो क्या होता है, वो होता है पैरामिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस होता है। जबकि जो मीजल्स था उसका क्या हो रहा था, पॉजिटिव एजेंट, वो था आरएनए पैरामिक्सो वायरस। ये था मीजल्स का। तो इतना हो गया। मम्स भी एक वायरस डिजीज होती है, वायरस के द्वारा, इसका पॉजिटिव एजेंट पैरामिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस होता है। ये भी एक डीएनए वायरस होता है। पैरामिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस भी एक डीएनए वायरस होता है। मीजल्स भी डीएनए वायरस के द्वारा होती थी, ये भी डीएनए वायरस होता है। इट इज ए डीएनए वायरस। और ये क्या होता है, इट इज ए कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है, बच्चों के अंदर, बचपन के अंदर ज़्यादा होने वाला। मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप, सबसे ज़्यादा किस एज को प्रभावित करता है, तो ये 5 से 9 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ये। इट इज ए कॉमन चाइल्डहुड डिजीज। इट इज ए कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन होता है। और मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप कौन सा होता है इसके अंदर, वो होता है 5 से 9 साल के बच्चों के अंदर, 9 ईयर ऑफ एज। 5 से 9 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा ये कॉमन इन्फेक्शन होता है, जो मम्स होता है वो। इसके अलावा बात करें, इसकी भी जो सिंगल टाइम इन्फेक्शन होगा, एक बार मम्स हो गया तो भी ये क्या है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। दोबारा इसके चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। तो सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। प्रोवाइड्स कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक बार इन्फेक्शन हो गया था, एक बार मम्स हो गए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वहीं इस डिजीज के अंदर मम्स होता है, मम्स के अंदर क्या होता है कि जो पेरोटिडाइटिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, मम्स के अंदर पेरोटिडाइटिस यानी कि पेरोटिडाइटिस क्या होता है, पेरोटिड होती है। ये क्या होती है, ये एक सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड और सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ये सलेवरी ग्लैंड होती है। इसका इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर। मम्स के अंदर क्या होता है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है इसके अंदर। तो बात करें इसकी सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी कब होती है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस कब होते हैं मम्स के, तो ये पेरोटिडाइटिस होने से जस्ट पहले का जो पीरियड होगा वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव पीरियड होता है इसके अंदर, मम्स के अंदर। जबकि मीजल्स के अंदर क्या था, जो प्रोड्रोमल फेज और इरप्टिव स्टेज थी, वो सबसे ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता था। तो द पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कब होता है, इज ड्यूरिंग, कब होता है वो, जस्ट ऑनसेट ऑफ पेरोटिडाइटिस जस्ट होने से पहले का जो पीरियड होगा वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव पीरियड होता है मम्स का, जस्ट ऑनसेट ऑफ पेरोटिडाइटिस। होता क्या है पेरोटिडाइटिस, डायग्राम के अंदर देखें पेरोटिडाइटिस का, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है पेरोटिडाइटिस। ये देखो, यहाँ पे होती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं,
जिसका पैरोटिड होती है, इसके अंदर क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो गया, एक तरफ से स्वेलिंग हो जाती है माउथ फेस के ऊपर। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये स्वेलिंग हो रही है यहाँ पे, ये पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो गया, यानी कि उसके अंदर सूजन हो गई। तो इसके अंदर मम्स के अंदर यही होता है, ये मम्स का पेशेंट है ये एक। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसके अंदर। और हाँ, उससे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका मोस्ट कॉमन, तो वो होता है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के द्वारा, ये भी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही सबसे ज़्यादा फैलती है, मोस्ट कॉमन। बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड मम्स का, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 से 21 दिन का होता है। वो कब क्या होता है, 14 से 21 दिन का। जो चिकन पॉक्स था उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड था कितना, 14 से 16 दिन का। फिर जो स्मॉल पॉक्स था उसका 7 से 14 दिन का था। फिर जो आपका जो मेजल्स था उसका था 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मम्स का होता है 14 से 21 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। आगे हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मम्स। जो मीजल्स था उसके अंदर सबसे पहली कंप्लेन जो बच्चा करता वो क्या करता था कि उसको हाई ग्रेड फीवर होती थी। लेकिन मम्स के अंदर सबसे पहला जो कंप्लेन करेगा बच्चा वो क्या करेगा कि उसको ईयर एक होगा, पेन होगा कान के अंदर। तो फर्स्ट कंप्लेन क्या होगी, फर्स्ट कंप्लेन ऑफ चाइल्ड वो क्या होगी, ईयर एक होगा इसके अंदर। ईयर एक का मतलब पेन होना कान के अंदर, पेन इन ईयर। और ये भी स्पेशली कब होता है, नाइट के अंदर देखने को मिलेगा ये ईयर एक। इसके अलावा पैरोटिडाइटिस होता ही है। इसके अलावा पैरोटिडाइटिस कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये पेशेंट को क्या हो रहा है, मम्स हो रहा है, इसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे उसके अंदर स्वेलिंग हो रही है, देखो इसी को बोलते हैं अपन पैरोटिडाइटिस। इसके मम्स के अंदर यही होगा तो पैरोटिडाइटिस हो जाता है। बात करें इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, चिल्ड्रन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा मम्स का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर पूछें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चिल्ड्रन बच्चों के अंदर क्या होगा, तब तो होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब, एसेप्टिक मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा ना हो, जो किसके द्वारा हो, या तो कोई वायरस के द्वारा हो या फिर कोई फंगस के द्वारा हो। और मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो मेनिंजेस का, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, यही होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। यानी कि मेनिंजाइटिस कोई वायरस या फिर फंगस के द्वारा हो तो उसी को बोलते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग चिल्ड्रन, मम्स का क्या होगा कॉम्प्लिकेशन बच्चों के अंदर, तो वो होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन वही अडल्ट के अंदर पूछ ले या फिर सीधा दे दे कि कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका, तब वो होगा ऑर्काइटिस और ऊफोराइटिस। मेल के अंदर तो होगा ऑर्काइटिस, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके अंदर होगा ऊफोराइटिस, ऑर्काइटिस और ऊफोराइटिस। ऑर्काइटिस तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाना। और ऊफोराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, ओवेरी का इन्फ्लामेशन हो जाना। इन दोनों के अंदर भी अगर वो मोस्ट कॉमन पूछे तो मोस्ट कॉमन होगा ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इन मेल। और ये दोनों आगे जाके क्या कॉज करेंगी, इनफर्टिलिटी कॉज कर देंगी, विच में लीड्स टू इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कॉज करेंगी बाद में ये लेटर। यही होता है मम्स। इसी के साथ में मम्स टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लास।